नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है 6:30। मैं संध्यावती दिखा रही हूँ और अभी 6:30 बज रहा है शाम का। और सबसे पहले मैं संध्यावती दिखा दूँगी, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी। और टाइम से ही संध्यावती दिखाने से अच्छा है तो मैं सारा घर को सबसे पहले आरती दिखा देती हूँ। और मैं कैसे पूजा करती हूँ देखिए शाम का टाइम में। और ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगता है शाम का टाइम में, क्योंकि मेरा इतना टाइम मैं नहीं पूजा करती हूँ। ज़्यादा टाइम लेके मैं जल्दी ही हो जाता है, पर मेरे को सुबह में थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि सारा घर को साफ करना है। फिर जो दिया बाती जो दिखाती हूँ सबको भी साफ करना है, इसीलिए सुबह में टाइम लगता है, शाम में इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले अंडा को उबाल लेती हूँ और मैं आज बनाऊँगी अंडा का सब्जी अभी। और आटा मैं लगा ली हूँ और देखिए पारी भी घूम रही है और मैं पारी को बोल रही हूँ पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो वो अपना पापा को देख रही है और बोल रही है मेरी दीदी कब आएगी। और परिका दीदी भी गई है ट्यूशन, तो उसका पापा का साथी वो भी आएगी, इसीलिए वो इंतज़ार में है। और दीदी का साथ पढ़ाई करूँगी बोल रही है, तो मैं बोल रही हूँ तुम बैठे रहो। और मेरे बहन भी अभी आई हुई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ अपना मासी के साथ बैठ के पढ़ते रहो, पर वो नहीं सुन रही है। और देखिए मैं आटा भी लगा ली हूँ, तो मैं सबसे पहले रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है इसीलिए। और इधर देखिए पारी को हम लोग पढ़ाने के लिए बैठाए हैं और परिका मासी पढ़ा रही है। तो मेरे को बोल रही है आज मैं मासी के साथ पढ़ूंगी, तो मैं भी बोल दे रही हूँ हाँ। और बोल रही है मेरी दीदी के साथ मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी दीदी कभी कभी मारती है, इसीलिए वो बोल रही है मासी का साथ पढ़ाई करूँगी। तो मैं इधर रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ और रोटी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है। और उधर मैं कुकर में अंडा भी उबलने के लिए छोड़ दी हूँ, फटाफट हो जाएगा। फिर परी का पापा जब आएंगे वो भी नाश्ता करेंगे, रोटी 1-2 ले लेते हैं, क्योंकि और दूसरा चीज़ परी का पापा खाने नहीं खोजते हैं, इसीलिए परी का पापा जब भी आते हैं तो 1-2 रोटी खा लेते हैं। इसीलिए मैं 7 बजे तक रोटी रोज़ बना लेती हूँ, क्योंकि वो आके रोटी ही खाते हैं। और अभी बड़ा दिन आ गया है, गर्मी का दिन, तो भूख भी लगता है। और हम लोग तो मुढ़ी उड़ी खा लेते हैं, पर परी का पापा को मुढ़ी पसंद नहीं है, इसीलिए वो खाते नहीं हैं, तो रोटी ही खाते हैं। तो मेरा घर में रोज़ दिन 7 बजे तक रोटी बन जाती है। और फिर रोटी खाने के बाद हम लोग नाश्ता करने के बाद 9-10 बज जाता है, क्योंकि परी भी पढ़ाई करती है, परी का दीदी भी पढ़ाई करती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट से ही खाते हैं, क्योंकि हम लोग शाम में भी नाश्ता किए रहते हैं इसीलिए। और इधर मेरा रोटी भी बन रहा है और पारी भी पढ़ाई कर रही है। पर आज पारी जब उसकी दीदी आ गई थी तो पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सारा होमवर्क बना ली थी अपना मासी के साथ। और मेरा भी रोटी आधा बन गया है। और मैं रोटी ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि परी का पापा लोग जब आ गए थे मैं पूछ रही थी क्या खाएंगे, तो लोग बोले अंडा सब्जी बन रहा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चावल भी ले लेंगे, इसीलिए देखिए मैं आटा बचा के रख दी, क्योंकि आटा तो मैं लगाई थी रोटी बनाने के लिए, पर वो लोग नहीं खाएंगे बोले। और देखिए परी का पापा परी का दीदी आ गई है। और ये देखिए मेरी बेटी आते साथ ही मुढ़ी निकाल रही है, क्योंकि बोल रही है भूख लग रहा है। और परी का पापा आलू चॉप लेके आए हैं, इसीलिए बोल रही है मुढ़ी और आलू चॉप खाएंगे हम लोग अपना मासी के साथ। और परी बोल रही है मैं रोटी खा लूँगी, तो परी को हम लोग रोटी दे दिए थे नाश्ता में, 1 रोटी, और वो आलू चॉप खा रहे। वो परी इतना मुढ़ी पसंद नहीं करती, पर कभी कभी वो मुढ़ी खाती है। और देखिए मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। और अंडा मेरा हो गया है, तो अंडा निकाल के फिर मैं चावल चढ़ा दी। और चावल होते होते फिर मैं जब चावल हो जाएगा फिर मैं दाल भी बना दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि दाल नहीं होने से खाने नहीं खोजते हैं इसीलिए। और देखिए मेरा अंडा भी छिलका हटा दी हूँ। और दाल को मैं थोड़ा सा भिगो देती हूँ, जितना देरी तक चावल होगा उतना देरी को हल्का भीगे रहेगा दाल, तो अच्छा से पक जाएगा। और मैं चना का दाल बना रही हूँ और मूंग दाल बना रही हूँ, तो थोड़ा से भीग जाने से अच्छा से दाल पक जाता है और बहुत अच्छा लगता है मूंग दाल और चना दाल का दाल, इसीलिए मैं इसको थोड़ा देर भिगो देती हूँ। और परी का पापा आते साथ ही मेरे को बोल रहे हैं चना दाल और मूंग दाल बनाओ, इसीलिए मैं चना दाल और मूंग दाल बना रही हूँ। और ये देखिए ये दूसरा दिन सुबह का वीडियो है, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। तो मैं देखिए चना भिगो के रखी थी, इसको मैं हटा देती हूँ। और सबसे पहले कुकर में है मेरा आलू उबल रहा है, क्योंकि पारी के लिए टिफ़िन बनेगा, सैंडविच बना दूँगी। और दूध भी उसका गर्म हो गया है, और उसको मैं हॉर्लिक्स दे के ठीक कर ली हूँ। और पारी अभी ब्रश कर रही है। और पारी का भी 6 बजते बजते स्कूल हो रहा है और 10:30 बजे छुट्टी हो रहा है, इसीलिए मैं उसको हल्का नाश्ता ही दे रही हूँ। और कभी कभी वो
वो भुजिया और रोटी ले जाती है, पर आज मैं उसको ब्रेड रखा हुआ है तो सैंडविच बना के दे दूँगी। और देखिए वो ब्रश करके आ गई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ नहाएगी, तो बोल रही है नहीं मैं आके नहाऊँगी, क्योंकि अभी जल्दी आ जाती है। और परी भी रेडी हो गई है, और देखिए सो के भी उठने नहीं खोजती है, पर मैं उठा देती हूँ क्योंकि वो जल्दी स्कूल हो रहा है। तो पहले मैं परी के लिए सैंडविच बना देती हूँ, और परी अभी दूध और रोटी खा रही है। मैं आधा रोटी परी को दे दी हूँ, क्योंकि सुबह में उसको ब्रेड नहीं दे रही हूँ, और वही बोली कि मैं रोटी खा लूँगी, इसीलिए मैं आधा रोटी दे दी हूँ उसको खाने के लिए। और उधर टिफ़िन बन रहा है परी का सैंडविच। फिर परी भी रेडी हो गई है, और परी का दीदी लोग भी उठ गई है, और हम लोग सुबह सुबह ही सभी कोई उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह में ही काम रहता है। और फिर हम लोग बोलते हैं उठ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम कर लेंगे थोड़ा देर में। और देखिए परी इधर खा रही है, और परी का भी टिफ़िन रेडी हो गया है। और परी का पापा भी आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करके, तो परी का पापा चाय पी रहे हैं, और मैं इधर इसको टिफ़िन ठीक कर दे रही हूँ। फिर परी जाएगी स्कूल, और परी का पापा ही पहुँचाते हैं स्कूल। और देखिए परी भी रेडी हो गई है खा के। तो परी अपना पापा सुबह में मॉर्निंग वॉक में एक टॉफ़ी ला दिए था, वो भूल गई थी, इसीलिए देखिए उसका पापा बोल रहे हैं तेरे टॉफ़ी कहाँ है, तो वो रख रही है और बोल रही है मैं टिफ़िन का टाइम में खाऊंगी, तो इसीलिए वो बैग में रख के चली गई। हमें बोल रही थी तुम खाते खाते चल जाओ, पर बोल रही है नहीं मैं स्कूल में खाऊंगी। और परी चली गई स्कूल। तो और मेरा घर का काम भी शुरू हो गया है, और ऐसे मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ सुबह में ही। और अभी मैं बनाऊंगी नेनुआ झींगी यानी कि तुरई। तो परी का पापा कल लेके आए थे, इसको हम लोग यहाँ पे नेनुआ बोलते हैं। और फिर मैं जो चना भिगो के रखी हूँ, चना दे के बनाऊँगी। फिर मैं आटा लगाऊंगी और रोटी भी बनाऊँगी थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा ब्रेड भी रखा हुआ है, तो मैं सैंडविच बना दूँगी, एक दो करके ले लेंगे सभी कोई। और अभी मेरा बहन भी आई हुई है, तो मेरी बेटी के साथ वो लोग नहा रही है अभी। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, और अब सुबह सुबह ही हम लोग कर्म कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके थोड़ा देर आराम करते हैं। सभी कोई ऐसे ही करते हैं। और परी का पापा अभी नहीं आए हैं परी को छोड़ के, तो मेरी बेटी और मेरा बहन नहा रही है। और अभी मेरी बहन आई हुई, तो मेरी बेटी साथ में ही उसका साथ में ही नहाती है, साथ में ही वो लोग खाती है अपना फ्रेंड जैसे। और देखिए मैं तुरई को भी काट ली हूँ, और वो लोग नहाते नहाते मैं भी बोल रही हूँ जल्दी नहा लो, तेरे पापा आते आते फिर तेरे पापा नहाएंगे। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं लेट से नहाऊंगी। और कल थोड़ा से बारिश हो गया था, तो मेरे को ठंड लग रहा है, और अभी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है इसीलिए। और ऐसे तो मैं 7 बजे तक नहा लेती हूँ, पर मैं आज नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए बदन हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और हल्का बुखार लग रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा से लेट से नहाऊंगी। और परी का पापा बोल रहे हैं मैं पूजा कर दूँगा, तुम नहा बाद में नहाना, इसीलिए तो परी का पापा पूजा कर देंगे। और ऐसे भी मैं 8 बजे तक नहा ली थी, जब मेरा इधर नाश्ता बन गया था, तो मैं पूजा कर ली थी, क्योंकि अभी बैसाख का महीना चल रहा है, और तुलसी माँ को भी जल डालना है, इसीलिए मैं 8 बजे तक नहा ली थी। और परी का पापा मेरे को बोल रहे थे मत नहाओ, बुखार और ज़्यादा आ जाएगा, फिर भी मैं नहा ली थी, पूरा काम मेरा इधर हो गया था। और अभी मेरा सुबह सुबह ही काम हो जाता है, क्योंकि पारी स्कूल जाती है, तो मैं जिक्र को जल्दी उठना पड़ता है, और मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर घर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं पारी को रेडी करती हूँ, उसके नाश्ता बनाती हूँ, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरा जल्दी काम हो जाता है। फिर हम लोग थोड़ा देर नाश्ता करके आराम करते हैं, फिर परी का भी टाइम हो जाता है, 10:30 बजता है, तो मैं ही लाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि परी का पापा अपना ऑफिस चल जाते हैं इसीलिए। और इधर देखिए मैं तुरई को भी छोंक दी हूँ, और फिर मैं चना को भी निकाल लेती हूँ। और परी का पापा आ गए हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं देख के चना बचा देना, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही भिगो दी थी, क्योंकि परी का पापा रोज़ दिन चना खाते हैं गुड़ के साथ। और देखिए मेरा चना भी थोड़ा सा मैं इसमें दे के फिर मैं थोड़ा से बचा दी हूँ। और परी का पापा अभी नहा रहे हैं, फिर नहाने के बाद वो पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद गुड़ चना खाएंगे। और बोल रहे हैं टाइम हो गया है, इसीलिए मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगा, उसके बाद गुड़ चना खा लूँगा। और मैं बोल रही थी कि पहले ही खा लीजिए, पर बोल रहे हैं नहीं अभी टाइम हो गया है इसीलिए। और अभी 7:30 बज रहा है, तो और परी का दीदी और परी का मौसी भी नहा के निकल गई है, तो मैं परी का दीदी को बोल रही हूँ तुम पूजा रूम साफ कर दो, तुम नहा ली है। और हम लोग का घर में जो पहले नहाती है उसी का ही काम रहता है पूजा रूम साफ करने में। और ऐसे भी मैं रोज़ दिन पूजा रूम ही साफ करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले नहाती हूँ,
इसीलिए। पर आज मैं नहीं नहाई हूँ तो मैं परी को दीदी को बोल रही हूँ तुम ही पूजा का रूम साफ़ कर दो। तो परी का दीदी पूजा रूम साफ़ करते करते फिर परी का पापा भी नहा के निकल जाएंगे, फिर मेरा इधर भी काम हो जाएगा। तो मैं भी नहा लूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट में नहा रही हूँ। और देखिए मैं साथ में ही टमाटर को भी डाल दे रही हूँ, एक साथ पक जाएगा। और ऐसे भी नेनुआ थोड़ा सा मीठा है इसीलिए टमाटर देने से अच्छा रहता है। और मैं एक साइड में सब्जी चढ़ा के फिर मैं रोटी भी बना लूँगी। और परी का पापा जब पूजा कर लेंगे उसके बाद थोड़ा देर में ही मैं सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि अगर पहले बना दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और परी का पापा नहाने के बाद वो तो चना और गुड़ खाएंगे। और टाइम अभी 8 बज रहा है और मेरा काम भी सारा हो गया है। और मैं आज जो साग में काट के रखी हूँ और साग को भी थोड़ा भूंज दूँगी, उसके बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊँगी। और सबसे पहले मेरा रोटी तो बन गया है, फिर मैं सैंडविच बना दूँगी परी के पापा के लिए। और देखिए मेरे साग के लिए भी मैं रेडी कर रही हूँ और प्याज और लहसुन काट के रख दे रही हूँ, क्योंकि जैसे मेरा नेनुआ का सब्जी बन जाएगा तो फिर मैं साग को भी मैं बना लूँगी। और परी का पापा मेरे को आवाज़ दे रहे हैं और परी का पापा पूजा कर लिए हैं तो उन बोल रहे हैं मेरे को गुड़ चना दे दो। तो मैं सबसे पहले परी का पापा को गुड़ और चना दे देती हूँ, तब तक नेनुआ का सब्जी भी बन जाएगा। और इधर मेरा लहसुन और प्याज भी मैं फिर लहसुन को भी साफ़ कर लेंगी और प्याज को भी मैं काट ली हूँ। और देखिए मैं थोड़ा सा गुड़ दे दे रही हूँ। और गुड़ बहुत ज़्यादा हार्ड है तो मेरे को चाकू से काटना पड़ा, हाथ से तोड़ रही थी पर नहीं हुआ तो चाकू से ही काट के दे रही हूँ। फिर मैं इधर का काम करूँगी और देखते हैं सुबह में कितना काम होता है और कितना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और परी का दीदी भी अभी पढ़ाई कर रही है और मेरे को बोल रही है नाश्ता बन गया है क्या। तो मैं बोल रही हूँ अभी नाश्ता नहीं बना है और तुम लोग को भूख लग रहा है तो तुम लोग बिस्किट और मिक्सचर ले लो और अपना मेसी को भी दे दो। और क्योंकि वो लोग बरस करके नहा ले इसीलिए बोल रही है भूख लग रहा है तो मैं कुछ लेके खा लो फिर बनाऊँगी। और अभी इतना टाइम नहीं हुआ है और टाइम अभी हो रहा है 8। तो मैं सबसे पहले नेनुआ का सब्ज़ी बन जाएगा तो मैं साग को भी छोंक दूंगी। और परी का पापा ऐसे भी अभी गुड़ चना खाए हैं तो उनको भूख नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ साथ में ही बना दूंगी एक साथ। और बार बार मैं कितना बनाते रहूँगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लग रहा है हमको और हम तो नहाए नहीं हैं। तो मैं बोल रही हूँ साथ में बना के फिर मैं नहाने के लिए चल जाऊँगी। तो देखिए मेरा सब्ज़ी भी बन गया है तो मैं साग को भी बना लेती हूँ। और जो मैं प्याज और लहसुन काट के रखी हूँ उसको भी ऐड कर देती हूँ। और सुबह सुबह कितना काम होता है और मैं सुबह में ही अभी टाइम है इसीलिए मैं साग को बना दे रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं लेट से भी बनाती हूँ पर भी आज मैं बना दे रही हूँ क्योंकि आज मेरा जल्दी भी हो गया है काम। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो और जल्दी काम हो गया है जैसे मेरे को लग रहा है, इसीलिए मैं साग को भी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसीलिए तो साग को भी बना ले रही हूँ। और परी को लाने के बाद मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत धूप हो जाता है और हम लोग को आते आते 11 बज जाता है और परी भी थक जाती है। और आप लोग पैदल ही आते हैं और बहुत ज़्यादा धूप लगता है तो परी भी चलने नहीं खोजती है। फिर जब आ जाती है घर में बहुत नखरा करती है। और फिर मैं थोड़ा देर में उसको पंखा का नीचे में बैठा के फिर उसको नहा देती हूँ और मैं भी थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। फिर मैं चावल बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं बनाते हैं, जो मेरा अभी जैसे बना है तुरई का सब्ज़ी और साग, मैं थोड़ा से आके चावल बना दूँगी और थोड़ा से दाल बना दूँगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ दोपहर में, क्योंकि परी का पापा खाने के लिए नहीं आते हैं। और परी का पापा हम लोग का घर जाते हैं जहाँ पे हम लोग का अपना घर है, वहाँ पे भी दीदी रहती है। तो दोपहर में परी का पापा अभी धूप का चलते खाने के लिए नहीं आते हैं। और देखिए मैं सैंडविच भी बना लेती हूँ। मैं सोच रही थी नहा लूँगी पर मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है और बदन हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए सोच रही हूँ कि बना लूँगी नाश्ता, उसके बाद इन लोगों को दे के फिर मैं नहा लूँगी। और अभी टाइम नहीं हो ज़्यादा हो रहा है और अभी 8 बज रहा है, इसीलिए फिर मैं नहा के थोड़ा पूजा कर लूँगी, क्योंकि नहीं तो मेरे को नहा कर जैसे निकलूँगी मैं नहा के वैसे ही फिर मेरे को नाश्ता बनाना पड़ेगा और ये लोग भी खाने के लिए पका जाएंगे। और मैं जब पूजा करते रहूँगी फिर मेरे को नाश्ता बनेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले ही ये लोगों को नाश्ता दे के फिर मैं नहा लूँगी और आराम से पूजा भी कर लूँगी और सैंडविच भी बन जाएगा। और रोटी तो मैं बना ली हूँ और परी का पापा को भी दे दूँगी। अभी 8:30 बज रहा है इसीलिए। और
परी का पापा भी नाश्ता करके थोड़ा देर आराम कर लेंगे। और परी का पापा मेरे को बोल रहे हैं एक मेरे को खीरा काट दो, और मैं खीरा भी ले लूँगी नाश्ता में, क्योंकि वो रात में लेने नहीं खोजते हैं और मैं भी रात में भूल जाती हूँ जब आते हैं। और दोपहर में तो खाने के लिए आते नहीं हैं, इसीलिए मैं अभी खीरा भी काट के दे रही हूँ। और सैंडविच भी मेरा बन गया है और सब्जी भी बन गया है, और मेरे को कुछ बनाना नहीं है। फिर मैं परी को लाने के बाद मैं अब चावल बना लूँगी। और मैं परी का दीदी को भी आवाज़ दे रही हूँ तुम लोग भी आके नाश्ता ले लो। पर वो लोग घर में नहीं है, वो लोग कपड़ा सुखाने के लिए गई है और मेरे को पता नहीं था। तो परी का पापा मेरे को बोल रहे वो लोग नहीं है, कपड़ा सुखाने के लिए गई है, आएगी तो फिर नाश्ता कर लेगी। और देखिए मैं खीरा भी काट ली हूँ। तो मैं परी का पापा को सबसे पहले नाश्ता दे देती हूँ। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और देखिए कितना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और सभी को देखना पड़ता है कौन क्या खाएगा, सभी का पसंद का बनाना पड़ता है। और बच्चा लोगों को तो और लखड़ा है खाने के लिए। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके। और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।